हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो सभी हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, तो ये सभी टॉपिक्स को हमें एक एक करके देखना है। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इसके हम टॉप 50 एमसीक्यूज आज के वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज है सब प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और बेल आइकन में भी आप प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ पाए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संरचनात्मक। ठीक है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, NSSO। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है NSSO, जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मतलब ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी किस्म की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो वो है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। अब इनमें से कौन सा देखने को मिलता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, कृषि में संरचनात्मक, मौसमी और घर्षणात्मक, ये तीनों ही प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, देखिए बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों ही भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, शिक्षित बेरोजगारी, ये वर्तमान समय में सबसे बड़ी बेरोजगारी वाली समस्या बनी हुई है, सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है भारत में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता, ये संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए वैश्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। नगरीय क्षेत्रों में ये कैलोरी अंतःग्रहण है, तो ये कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2100 कैलोरी। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2400 कैलोरी है वो नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? 2100 कैलोरी। नेक्स्ट, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, जो नीति आयोग है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, DT लकड़वाला। ठीक है, जो लकड़वाला है ये इनका जो सूत्र है उसी के द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाते हैं कौन? नीति आयोग।
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, ये कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य था। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, गोवा में। ठीक है, जो गरीबी रेखा के सबसे नीचे जो जनसंख्या है उनका सबसे मिनिमम परसेंटेज कहाँ पर है, तो वो है गोवा में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है कुपोषण के कारण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सही आंसर होगा डी, बहु आवामी गरीबी सूचकांक। ये भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक माना जाता है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। IRDP, ट्राइसेम और NREP ये सभी गरीबी दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए थे। कथन ए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, तो इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। देखिए आजकल इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और UPSC में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आजकल यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, IBRD। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD के द्वारा जारी की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? बहुत पूछा जाता है ये भी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए सी यहाँ पे छप गया, इसका डी आंसर है महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने HDI या मानव विकास सूचकांक को दिया है या बताया है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है, विकसित नहीं है अभी तक हमारा देश, तो विकासशील राष्ट्र के रूप में ही भारत की गिनती की जाती है आर्थिक विकास की दृष्टि से। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान है। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, बंद अर्थव्यवस्था पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए जितने भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए सभी जो 50 क्वेश्चन है पूरे इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज वीडियो का एंड तक देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है सी, 54%। ठीक है, 54% भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, सकल नाम निवेश दर। ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, जबकि स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सभी HDI या मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये आधार है। देखिए बहुत पूछा जाता है कि इसके आधार क्या है, HDI जो है इसका आधार क्या है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर आधार है HDI का।
राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट को सबसे पहले जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, अप्रैल 2002 में। ठीक है, कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। ठीक है, देखिए कितनी श्रेणी होती है, उच्च होती है, मध्यम, निम्न, अति निम्न, तो इसमें मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका? ए, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। ठीक है, ये होते हैं भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, आयात और निर्यात बंद होना। ठीक है, आयात और निर्यात दोनों ही बंद होना, ये क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, कृषि की। ठीक है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो कहाँ की विशेषता है? तो वो कृषि की एक विशेषता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? किस में निर्भर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सभी पर देश की आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो सही आंसर है सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ये एक तरीका असमानता घटाने का उपाय नहीं है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो करेक्ट आंसर होगा बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आय में असमानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हरित सूचकांक पूछा जाता है, ग्रीन इंडेक्स पूछा जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक विकसित किया गया था। निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी, सामाजिक असमानता। ये शामिल नहीं है मानव विकास सूचकांक में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा मानव सूचकांक बनाया था। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संवृत या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था को जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है सी, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, उद्यमों का स्वामित्व इससे वर्गीकृत किया जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। तो ये क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अगर ये पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल सही आंसर लगा कर आएँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।